वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी। डेटाबेस हमारे पास पीएचपी के साथ जो यूज़ होता है, जिसका बिल्ट इन अपना डेटाबेस है, वो है माईसीक्वल। और उसके अलावा पीडीओ भी इसका एक अपना डेटाबेस है, लेकिन फिलहाल हम माईसीक्वल को प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब डेटाबेस आपके पास क्या होता है? डेटाबेस में हमारा जितना भी डेटा है वो जाके स्टोर होता है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल ले, लाइक हम फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, तो अगर आपको फेसबुक का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिख रहा होता है, जिसमें हम अपना डेटा लिखते हैं, वो बेसिकली पीएचपी पे बना हुआ होता है। लेकिन आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके बटन पे क्लिक करके रजिस्टर कर देते हो डिटेल, तो वो जो कहाँ जाके सेव होती है, वो एक डेटाबेस में जाके सेव होती है। ठीक है। अब डेटाबेस काफी ज्यादा होते हैं। माई सीक्वल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, फायर बेस हो गया, एक्सेट्रा। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। लेकिन जो माई सीक्वल डेटाबेस है, वो भी हमारे पास जो है वो सेम एसक्यूएल सर्वर की तरह ही RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है। RDBMS में हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में काम होता है, टेबल्स के ऊपर काम होते हैं, अलग अलग टेबल्स बनते हैं। तो सेम एसक्यूएल सर्वर में भी ऐसे ही होता था और माई सीक्वल डेटाबेस में भी सेम वैसा ही काम होगा। ठीक है। अगर आपको एसक्यूएल सर्वर आता है, उसकी क्वेरीज आपको क्लियर है, तो आपको माई सीक्वल सीखने में इशू नहीं होगा। अगर आपको एसक्यूएल सर्वर सीखना है, तो इससे पहले कि मैंने जो है वो यूट्यूब की सीरीज बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें और माई सीक्वल की क्वेरीज में इतना फर्क नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक फाइल बनाई और मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे रन कर दिया। अब मुझे अपने माई सीक्वल डेटाबेस को ओपन करना है। तो आपको किस तरीके से ओपन करना है, यहाँ पे आने के बाद आप लिखेंगे अपनी लोकल होस्ट और जो भी आपकी पोर्ट है वो, और स्लैश देके आप लिखेंगे PHP माई एडमिन। ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमें माई सीक्वल आई के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। ठीक है। तो इससे जो है वो हमारा माई सीक्वल सर्वर जो है वो ये ओपन करके देगा। पोर्ट आपकी कुछ भी हो सकती है जो आपने रखी होगी। मैंने 2124 रखी है, इसलिए मैंने ये रखी है। ठीक है। अब आपने जो भी रखी है उस हिसाब से आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो इसका यूजर नेम है PHP माई एडमिन का, वो रूट होता है। पासवर्ड इसका नल होता है। ठीक है। और यहाँ से आपको इसको जो है वो लॉग इन करना है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है मेरा माई सीक्वल जो डेटाबेस है, आप यहाँ पे चेक करो, तो जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है। डेटाबेस जो है वो हम यहाँ पे आने के बाद बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे पास डेटाबेस यहाँ पे लाइन से बन जाते हैं। ठीक है। तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक ने क्या किया होगा, अपना एक डेटाबेस बनाया होगा। लेट सपोज फेसबुक DB के नाम का उसने अपना एक डेटाबेस बना के क्रिएट कर दिया। फिर उसके अंदर उसने अलग अलग टेबल्स पे काम किया होगा। ठीक है। तो फिलहाल हम एक डेटाबेस बनाते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ अपना प्रोजेक्ट DB, आप कुछ भी डेटाबेस का नाम रख सकते हो। ठीक है। एक वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही डेटाबेस होता है। ठीक है। और फिर उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल, बहुत ज्यादा आप टेबल्स बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। मैंने डेटाबेस बना के यहाँ से इसको क्रिएट कर दिया। डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है। अब इस डेटाबेस को मुझे अपनी PHP की फाइल से जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है। डेटाबेस तो हम बना चुके हैं, लेकिन अब मेरा जो PHP का जो फाइल है, जो प्रोजेक्ट है, उस पर मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो हम कनेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो PHP के एक्सेसर्स को आप ओपन एंड क्लोज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल आपको पता है PHP में डॉलर से बनता है। वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है। मैं इसलिए वार लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हो। और इसके अंदर हम डबल कोटेशन में पास करेंगे लोकल होस्ट। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे, किसी भी नाम का आप बना सकते हो। और PHP माई एडमिन का जो यूजर था, ठीक है, वो था रूट, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद पास किया है डॉलर पासवर्ड। ठीक है। और पासवर्ड मैंने एम्प्टी रखा है। और एक और मैंने वेरिएबल बनाया है DB वार, और इसके अंदर आपके डेटाबेस का वार नाम आएगा जो हमने PHP माई एडमिन पे बनाया था, प्रोजेक्ट DB। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया इसको प्रोजेक्ट DB। ठीक है। तो ये 4 टोटल वेरिएबल बनाए हैं मैंने। लोकल होस्ट के अंदर आपको ये लोकल होस्ट यहाँ पे टाइप करना है। पोर्ट आपको नहीं लिखनी, सिर्फ लोकल होस्ट लिखना है। यूजर वार हो गया, रूट आ गया, पासवर्ड हमारा एम्प्टी और डेटाबेस का नाम आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे $कॉन, मतलब एक कनेक्ट का मैं वेरिएबल बना रही हूँ। और इसके अंदर आप PHP का अपना बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है MySQL कनेक्ट। ठीक है। राउंड ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन है। और इस फंक्शन के अंदर आप अपने चारों वेरिएबल के नाम एक एक करके जो है वो पास करेंगे। ठीक है। $लोकल होस्ट वार, $यूजर वार, $पास वार, $DB वार। ठीक है। ये जितने भी आपके वेरिएबल थे, 4 जो आपने बनाए थे, वो आपने पास कर दिए।
अब जो हमारी कनेक्शन है वो बन चुकी है किस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में। लेकिन लेट सपोज मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है और मैं डेटाबेस का नाम गलत लिख देती हूँ, तो मैं ये चाह रही हूँ मुझे एक एरर भी वो थ्रो करे अगर मेरी कनेक्टिविटी में कोई भी इश्यू आता है तो हम क्या करेंगे, इफ हमारा जो कनेक्शन वाला वेरिएबल है वो है $कॉन, ठीक है। मैंने कहा कि उसके अंदर हमने PHP का अपना फंक्शन यूज कर दिया कनेक्ट एरर के नाम का, ठीक है। ये मैंने इसका जो है वो अपना जो है वो इसने मैंने PHP का जो अपना फंक्शन है वो यूज किया है इस वेरिएबल के ऊपर। मैंने कहा अगर कनेक्शन में कोई मसला है, लेट सपोज मैंने इसमें कोई मिस्टेक कर दी है लिखने में डेटाबेस के नाम में या कुछ भी मैंने गलती कर दी है, तो मैंने कहा आप हमारी कनेक्शन को डाई कर देना और हमें लिख के दे देना कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। कनेक्शन फेल्ड लिखा आएगा, ठीक है। और हमारा एरर क्या है, लेट सपोज डेटाबेस के नाम में मिस्टेक है, कहीं भी मिस्टेक है, तो मैंने कहा वो भी लिखी हुई है कि भाई इस डेटाबेस के नाम में आपकी मिस्टेक है। तो मैंने कहा कौन, हमारा जो कनेक्शन का वेरिएबल है, मैंने कहा उसमें से हमारे पास कहाँ मिस्टेक आ रही है वो भी हमें जो है वो आप शो कर देना, ठीक है। ये मुझे एरर थ्रो करा चाहिए, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये पैरामीटर्स नहीं है, डॉट आएगा कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कनेक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती है, लेट सपोज कनेक्ट हो गया, तो मैंने कहा आप मुझे क्या मैसेज रिटर्न कर देना। मैंने कहा अगर मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाती है तो आप मुझे रिटर्न कर देना कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। कनेक्शन सक्सेस या जो भी आपको टाइप करना हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो ये इन सबको चेक करेगा, डेटाबेस के नाम को वहां से मैच करेगा। अगर इसको सब कुछ सही मिलता है तो फिर ये क्या करेगा, मेरे पास जो है मुझे यहाँ पे मैसेज देगा कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। मैंने चेक किया तो इसने मुझे बोल दिया कनेक्शन सक्सेस। इसका मतलब ये है कि मेरा PHP का जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे आने के बाद मैं डेटाबेस के नाम में लेट सपोज कोई मिस्टेक कर देती हूँ, मैंने ये अंडरस्कोर लगा दिया, इस नाम का डेटाबेस यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास जो है वो इशू आ रहा है और इस नाम का डेटाबेस जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो कनेक्शन बनाने का तरीका है, ठीक है। PHP के अंदर वेरिएबल्स के ऊपर काम करके हमने जो माई SQL कनेक्ट का PHP का अपना फंक्शन यूज किया है, ठीक है जी। तो ये तो हमारा जो वो काम हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा PHP में हम कनेक्टिविटी किस तरीके से करवाते हैं माई SQL डेटाबेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इंशाल्लाह आगे का काम जो है वो देखने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।